दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम यू बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे फाइल्स की परमिशंस क्या होती है। ओके, फाइल्स परमिशन इन द लिनक्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप। इट इज़ अ डिफाइन लाइक हु कैन रीड राइट एग्जीक्यूट अ फाइल। हु मतलब कौन, उसमें भी टाइप से भाई। कौन मतलब ये देखो, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो फाइल को, वो बाद में देखेंगे। बट कौन कौन कर सकता है उस फाइल को, किसके पास एक्सेस होगा। एक तो होगा आपका यू मतलब आपका यूज़र मतलब वही ओनर होगा आपका फाइल का। जी जी मतलब आपका ग्रुप के अंदर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, यही आपको ग्रुप डिफाइन करना है। ओके, एंड ओ मतलब अदर्स। सो आपका यूजर्स, ये देखो यहाँ पे डिफाइन कैसे हुआ है। ये डिफाइन हु कैन रीड राइट एग्जीक्यूट फाइल। आपने देख लिया हु कौन कौन था भाई, यूजर ग्रुप एंड अदर। आपके पास कौन कौन सी परमिशन है वो भी देखते हैं अपन। रीड राइट एग्जीक्यूट हमने यहाँ पे देखा, रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब रीड मतलब आप ओनली व्यू कर सकते हो। जस्ट लाइक आपने एक पीडीएफ ओपन की आपके विंडोज़ के अंदर, आप ओनली व्यू कर सकते थे ना उसको, लाइक दैट। उसके बाद हमारे पास है राइट। मॉडिफाई कर सकते हो आप, लाइक एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हो सकते हैं उसके अंदर आप पीडीएफ को एडिट करते थे, उसको हम मॉडिफाई करते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब आप उसको रन कर सकते हो फाइल को। ये हो गए आपके 3 टाइप्स ऑफ फाइल एंड कैटेगरीज ऑफ यूज़र। ओके, हमने डेफिनेशन से बहुत सारा समरी भी देख ली भाई उसकी। ओके, देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन। मैंने देखा अभी बोला था ना, अभी सिंबॉलिक फॉर्म और ऑक्टल फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होगा। अभी हमने देखा था रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड है ये कैसा है भाई, ये कुछ आपको समझ में तो नहीं आएगा। हम इसको भी पार्ट पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। और ऑक्टल में भी समझ लो भाई, इसके भी न्यूमेरिक फॉर्म हमने टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल से हम ऑक्टल फॉर्म को जस्ट एक, चलो भाई आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल ओके। एग्जाम्पल ये देखो मैंने ऊपर लिखा था ना सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म का एग्जाम्पल के लिए आपको एक कमांड भी है हमारे पास। ओके, कमांड आपने जब रन करी, वो कमांड क्या है वो भी देखेंगे। अभी रन करके देखते हैं, फिर जस्ट एग्जाम्पल समझ लो, फिर हम इसका कमांड रन करके भी देख लेंगे। ओके, आपने एक जब कमांड रन की, आपके पास ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। कैसा आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ। ओके, ऐसा आपका एक आउटपुट आया। आप इस आउटपुट को कैसे समझोगे। आप इसको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को एक सेपरेट करना है, लाइक मैंने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है। ओके, फर्स्ट पार्ट को आपने किया सेपरेट। उसके बाद ये आपको 3 अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट करना है, यहाँ पे मैंने किया। उसके बाद इसको भी 3 अल्फ़ाबेट्स और इसके भी 3, बाकियों में इसके हाइफन होगा। लाइक इधर देखो आपने क्या लिखा है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। बट इधर ओनली क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट। इसके अंदर राइट है क्या, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको फर्स्ट में सबको सेपरेट कर दिया, आपको समझने के लिए सेपरेट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइफन है, हाइफन क्या डिनोट करेगा। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। यहाँ पे हमारा आई थिंक सो ये ओके। टाइप्स ऑफ फाइल्स के अंदर हमारी रेगुलर फाइल किससे डिनोट होती थी, हाइफन से। ओके, किससे, हाइफन से। और आपकी डायरेक्टरी फाइल किससे डिनोट होती थी, डायरेक्टरी फाइल होती थी हमारी डी से। हमारा जो ये फर्स्ट था, हमने इस फर्स्ट पार्ट को सेपरेट किया था, वो क्या डिनोट करता है, आपका फाइल टाइप्स को। ओके, ये आपका है फाइल टाइप। उसके बाद हमने 3 पार्ट्स को डिवाइड किया था, मतलब सेपरेट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो है वो यूज़र रहेगा, सेकेंड हमारा ग्रुप रहेगा और थर्ड हमारा अदर रहेगा। मतलब यूज़र के पास क्या एक्सेस है, रीड राइट एग्जीक्यूट का। ग्रुप के पास फाइल का क्या एक्सेस है, रीड राइट एग्जीक्यूट का, सेम। बट अदर के पास क्या एक्सेस है, अदर के पास हमारा एक्सेस है ओनली रीड एंड एग्जीक्यूट का। राइट का एक्सेस है क्या, नहीं, हाइफन दिया हुआ है भाई, मतलब इसके पास एक्सेस नहीं है। ओके, आपको सिंपली समझ जाएगा। आपको ऐसा आउटपुट मिला तो आपको कैसे समझेगा, ये तो हमारी फर्स्ट है फाइल टाइप। ये जो है यूज़र है फर्स्ट 3।
उसके बाद सेकेंड 3 वो हमारा क्या है, ग्रुप है, और ये थर्ड वाला 3 हमारे पास क्या है, वो है अदर। सो एग्जाम्पल से आप समझ गए होगे। ओके, सो ये कुछ समरी हो गए आपके। रीड के लिए हम आर यूज़ करते हैं, राइट के लिए डब्ल्यू, सेम। सो चलो भाई कमांड भी देखते हैं उसकी। चलो, सो हमारी फर्स्ट कमांड है ls-l। ls से आप क्या करते थे, लिस्ट करते थे। ओके, सो ls से आप लिस्ट करते थे, और -l से वो सब कुछ आपको डिटेल में देगा। ओके, सो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट कमांड क्या थी, फर्स्ट हम आई थिंक सो इसके अंदर कुछ फाइल ही नहीं है। ओके, सो हम इसके अंदर कुछ फाइल बनाते हैं। ओके, सो lop.txt नाम की कुछ बनाते हैं। अरे भाई सॉरी, टच लगाना पड़ेगा हमको, टच lop.txt, और एक डायरेक्टरी भी बना लेते हैं हम, mkdir ऐसे नाम की कुछ, और एक फोल्डर बनाते हैं gio डॉट, सॉरी टच रह जाता है भाई, टच रह गया, टच हमारा टच gio डॉट jpg, ऐसा कुछ हमने 3 फोल्डर बना दिए। ओके, सॉरी फाइल्स। सो ये आपके 3 आ गए। सो इसको हम क्या करेंगे अभी, ls, हमारी कमांड क्या थी, ls-l। ओके, सो इसने आउटपुट दिया है भाई हमारे gio.jpg KIONLOP। सो देखो अभी थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। ओके, सो gio.jpg ते हमारा है, इसको हमारे फर्स्ट पार्ट क्या बताता है, ये है रेगुलर फाइल। सो उसके थर्ड पार्ट क्या बताता है, ये है आपका यूज़र, और यूज़र के पास क्या क्या एक्सेस है आपका, रीड राइट एग्जीक्यूट का एक्सेस है क्या, नहीं। सो ओनली रीड राइट ही कर सकता है। उसके बाद हमारे ग्रुप के पास क्या एक्सेस है, gio.jpg का ओनली रीड राइट का एक्सेस है, एग्जीक्यूट का उसके पास भी नहीं। और अदर के पास ओनली रीड का एक्सेस है। ओके, ओनली वो रीड ही कर सकता है। सो KIO हमने एक डायरेक्टरी बनाई। सो इसका फर्स्ट क्या डिनोट करता है, हमारी डायरेक्टरी। सो थर्ड वाले जो थर्ड हमारी सेपरेटेड पार्ट है वो क्या डिनोट करेगा, हमारे यूज़र। सो उसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट का सब परमिशन है, और हमारे ग्रुप के पास क्या क्या परमिशन है, उसके पास भी रीड राइट एग्जीक्यूट का है। और उसके बाद हमारे पास अदर्स के पास क्या है, रीड एग्जीक्यूट राइट की परमिशन है क्या, नहीं। lop.txt के लिए भी सेम, हमारे जो jpg के लिए थी वही परमिशन है। ओके, सो आपको कमांड से ये पता चल गया होगा। ओके, सो ये कमांड क्या करती है, हमारा यूज़ क्या करती है, व्यू करती है। ओके, क्या व्यू करती है, डिटेल में आपको बताता है आपका कौन सा फॉर्म, यहाँ पे लिखा था हमने कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बताती है। ओके, एज अ फाइल वाइज। चलो फिर उसके बाद हमने ये देख लिया। सो अभी वो एक और था न्यूमेरिक वाला। सो न्यूमेरिक में क्या क्या है हमारे पास, ये देखो आपको ये टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टेबल बनाओगे, उसके अंदर लिखोगे वैल्यू 0 to 7 तक, मतलब 8 वैल्यू ऐसे कुछ आएगा 0 to 7 से लेकर। सो परमिशन यहाँ पे लिखो, और 3 ऐसे कॉलम बनाओ। ओके, सो उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, तो आपको नेट गेट नॉट गेट वो ऐसे कुछ होगा ना, उसके लिए हम कैसे याद रखते थे, 4 और 4, और इसके बाद 2 2 और 1 by 1। ओके, ऐसे कुछ याद रखते थे। सो आपको नहीं भी याद होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 4 बार हाइफन लिखो, 4 बार आर लिखो, 2 बार हाइफन लिखो, 2 बार डब्ल्यू लिखो, 2 बार सेम। सो उसके लिए आप, उसके लिए बाद के लिए भी आप लिखो -x। सो आपको ये ऐसा मैन्युअली याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको एक जस्ट एक सिंपली फॉर्म में आपको याद। चलो, सो फिर हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करके देखते हैं इसका। सो आपको जैसे एक 644 दिया होगा, सो आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, मतलब 644। सो 6 के लिए हमारे पास क्या क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। सो आप यहाँ पे लिख दो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है क्या, नहीं है। सो रीड राइट ओनली। सो 4 के लिए क्या है, 4 के लिए आपका ओनली रीड है। सो यहाँ पे लिख दो ओनली रीड और हाइफन एंड सेम, और एक 4 है, मतलब वही आएगा। सो आपको इससे क्या समझा,
सो आपका यूज़र के पास क्या है, रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। आपकी ग्रुप के पास क्या परमिशन है, आपकी रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूशन की भी परमिशन नहीं है, ओनली रीड की है। और आपके अदर्स के पास भी ओनली रीड की परमिशन है। सो आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे भी एग्जाम्पल ये। ओके, सो और हमारे दो एक कमांड बाकी है। सो हमारे दो कमांड क्या बताते हैं, chmod। सो इससे क्या करोगे, आप चेंज करोगे परमिशंस को। कैसे चेंज करोगे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और chown मतलब चेंज द ओनर भी चेंज भी कर दोगे आप। ओके, चलो सो फिर टर्मिनल के ऊपर आते हैं हम। ये आ गया आपका टर्मिनल। सो हमारे पास हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कमांड है हमारी, chmod। हमको क्या करनी है, परमिशन चेंज करनी है। ओके, सो आओ टर्मिनल पे। सो हमारे पास जियो की चेंज करते lop.txt के करते हो, lop.txt के ये हमारी परमिशन है। सो इसको हमको चेंज करना है। सो इसको चेंज करने के लिए आपको sudo होना पड़ेगा और रूट यूज़र होना पड़ेगा। सो मैं sudo यूज़ करता हूँ, sudo chmod। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, सो वैल्यू हमारे पास, हमने 644 का एग्जाम्पल सॉल्व किया। सो उसके लिए उसने क्या क्या दिया, रीड राइट रीड रीड। सो 644 यूज़ करते हैं अपन। सो chmod 644 कौन से इसका, lop.txt की चेंज करो। चेंज कर दी उसने। सो ls-l फिर से करके देखते हैं अपन। तो देखो उसका फर्स्ट आउटपुट क्या था, RW एंड RW। सो इसको क्या हो गया, RW RR। सो ये हमारा था। इसको कॉपी करके देखता हूँ मैं। हमारा यहाँ पे क्या था, सेम RW RR। सो आपने चेंज कर दी परमिशन को। सो आपको chown, सो उसके बाद हमारी ये chown। सो ऑनर आपको चेंज करना है, मतलब आपका उसका यूज़र चेंज करना है। सॉरी, आपका ऑनर, उसने जिसने फाइल बनाई उसको चेंज करना है। सो इसके अंदर आप देख सकते हो उसका ऑनर कौन है, LabX है, और उसका ग्रुप कौन सा है, LabX ही है। सो इसका भी LabX है, मतलब ये फिर उसने यूज़र ही है ना, उसे नहीं बनाया। सो हमको चेंज करना है, कौन सा, ऑनर को चेंज करना है। सो हम यूज़ करेंगे sudo। बट हमारे पास यहाँ पे कौन सा यूज़र बनाया हुआ है कि इसके अंदर नहीं। सो हम यूज़र फर्स्टली बनाएंगे। यूज़र ऐड KM नाम का कुछ यूज़र बनाते। सो इसने बना दिया। सो हम अभी क्या यूज़ करेंगे, sudo change owner, चेंज द ओनर। हमारा ओनर कौन सा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ओनर था LabX, बट हम इसको चेंज करेंगे KM से, KM को, कौन सी फाइल को, lop.txt को, lop.txt। सो ये हो चुका है। सो आप ls-l करोगे तो ये देखो KM हो गया। ओके, सो lop.txt का ओनर चेंज हो चुका है। सो आपने कमांड्स भी देख ली, चेंज द ओनर, चेंज द परमिशन, इन्फो। सो आज आपने क्या क्या देखा, तो आपने देखा फाइल्स की परमिशन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, रीड राइट एग्जीक्यूट ऐसे कुछ होता है उसके परमिशंस में, और कैटेगरीज उसके यूज़र ग्रुप एंड अदर्स में होती है। एंड उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे करेंगे, न्यूमेरिक और सिंबॉलिक फॉर्म में। सो एग्जांपल हमने देखा था और परमिशन का टेबल भी देखा था। उसके बाद हमने कमांड्स देखी, कमांड्स का नाम हमने इन्फो देखी, चेंज किया परमिशन को और चेंज द ऑनर किया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।